हमने स्थापना कर दी है श्री गणेश और माता लक्ष्मी की, कलश स्थापना भी यहाँ पर हो चुकी है। अब हम पूजन सामग्री के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है जब आप घर में पूजा करते हैं। कई बार ऐसा होता होगा कि आप फोन करके अपने बुजुर्गों को पूछते होंगे, क्योंकि आजकल लोग अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि कई बार वो विधि विधान जो उन्होंने अपने घरों में कभी देखे हैं वो भूल चुके होते हैं। तो बुजुर्गों को फोन करते हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम विशेष करके यहाँ पर आचार्य जी से जानेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको इस पूजन में जरूरी हो। और सबसे ऊपर, जो कि अभी आपसे थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए, किसी भी वजह से अगर ये सामग्री आप नहीं जुटा पाए तो भी कोई बात नहीं है। सच्चे मन से अगर आप हाथ जोड़कर प्रभु का स्मरण कर ले तो आपकी सारी दुख बाधा जो है वैसे ही दूर हो जाएगी। देखिए श्वेता जी, सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूं कि आपके पास में पूजन के लिए गंगा जल होना बहुत जरूरी है जी, क्योंकि यह गंगा हरति पापानी, गंगा जो है पापों को नष्ट करती है। तो इसलिए गंगा जल आपके पास में होना जरूरी है। उसके बाद आपके जितने पात्र हैं ये धुले हुए होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। प्रयास करें कि शीशा के और स्टील के बर्तन पूजा में प्रयोग ना करें, तांबे के अथवा कॉपर के बर्तन प्रयोग में करें, ताम्रपात अथवा पीतल के बर्तन। तो ये पूजा के लिए श्रेष्ठ है। ये ताम्र पात्र है, कलश है, जो जल है जल पात्र है, इसमें आपने शुद्ध जल रखना है और इसमें थोड़ा सा गंगा जल भी आपको मिला देना है, क्योंकि हम मानते हैं कि गंगा विष्णु गंगा एक बूंद भी कहीं पड़ जाए तो वो शुभ हो जाता है, मंगल, और उससे शुद्ध कुछ नहीं। वैसे तो आपको बतलाऊं, शास्त्रों में लिखा है कि गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम से गच्छति। गंगा इस प्रकार से जो कभी गंगा गया ही नहीं है, अपने घर में 1000 किलोमीटर दूर बैठ करके भी यदि वह गंगा इस प्रकार से बोलता है तो उसके पाप यही नष्ट हो जाते हैं। गंगा का उच्चारण करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। देखिए, मैं आपको बतलाता हूं कि ये रोली है, इसको कुमकुम भी कहते हैं, जो कि तिलक लगाने के देवा भूत्वा देवान यजेत, स्वयं देवता बनकर के देवता का पूजन करना चाहिए। इसलिए सबसे पहली महत्वपूर्ण है ये रोली, जिसको हम कुमकुम कहते हैं। इस कुमकुम का प्रयोग देवताओं की पूजा में किया जाता है और स्वयं अपने माथे पर भी इसको लगाया जाता है, क्योंकि रोली का प्रयोग आप चंदन के रूप में भी कर सकते हैं और पूजा के रूप में भी कर सकते हैं। यह हमारी आस्था को बढ़ाता है, हमारी धार्मिक भावनाओं को उत्पन्न करता है। हर व्यक्ति के जिसके माथे पर हमेशा तिलक लगा रहता है वह हमेशा धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। श्वेता जी, एक बात मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आस्था तब उत्पन्न होगी जब उसमें संस्कार होंगे। और ये मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप ये केवल पूजा ही नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व को आप संस्कार दे रहे हैं। जिस माता पिता ने संतान को गाड़ी दे दी, मकान दे दिया, दुकान दे दिया, लेकिन संस्कार नहीं दिया, उस माता पिता ने संतान को कुछ नहीं दिया। लेकिन जिस माता पिता ने संतान को गाड़ी नहीं दी, मकान नहीं दिया, दुकान नहीं दिया, लेकिन संस्कार दे दिया, उस माता पिता ने संतान को सब कुछ दे दिया। आप ये बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, जो आरती कर रहे हैं भगवान का। ये भगवान की आरती की जाती है कि जो कुछ भी पूजा में त्रुटि हो गई हो वह सारी त्रुटियों को पूरा कर देती है। और सबसे बड़ी बात है कि आरती, आर्त का मतलब होता है दुख, जो हमारे जीवन के सारे दुखों को दूर कर दे, उसको आरती कहते हैं। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो वजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम गुण संपदा आत्मज्ञान प्रकाशात् दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपम ज्योति परम ध्यानम दीपम ज्योति जनार्दनम दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। साक्षात् दीपम प्रदर्शयामि जलेन शीतलीकरणम पुष्पै देवाभिवंदितम आरोग्यार्थे वारार्तिक्यम प्रतिग्रहणम। अब देखिए, देवी को भोग लगाने के लिए आपको मैं ये पंचमेवा है, जो 5 प्रकार के मेवा से युक्त है। ये पंचमेवा है, भगवती लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। यदि आप देवी को नवरात्रों में पंचमेवा का भोग लगाते हैं, खीर का भोग लगाते हैं और पंचमेवा से युक्त खीर का भोग लगाते हैं, अन्यथा केवल पंचमेवा का भोग लगाते हैं,
तो इससे घर में धन की वृद्धि होती है, व्यापार की वृद्धि होती है। यदि आपका कहीं पैसा रुक गया है, दिया हुआ उधार पैसा, तो वो वापस आना शुरू हो जाता है। तो ये इत्र है, ये इत्र आप लक्ष्मी गणेश जी को चढ़ा दीजिए। ये महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करके इत्र चढ़ाया जाता है, अभिषेक किया जाता है। इससे शरीर के सभी ज्ञात अज्ञात रोग नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आज का वातावरण ऐसा है कि हर व्यक्ति रोग से घिरा है। तो इत्र का अभिषेक करने से रोगों का नाश होता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयवामृतात् सुगंधी द्रव्यम समर्पयामि अहिरिव भोगैः परे दिबाहुज्जाया हेतिम परिवाधमाना हस्ताग्नो विश्वावयुनान विद्वान पुमान पुमागम संपरिपात विश्वतः सुगंधी द्रव्यम समर्पयामि। और इसके बाद ये ऋतु फल भगवान को अर्पण किए जाते हैं। जो भी ऋतु है, जो ऋतु के फल अनुकूल हैं, वो आप अर्पण कर दीजिए। या फल निर्जाः अफला अपुष्पाः यांश पुष्पणि बृहस्पति प्रसूतास्तानो विच्चतुगम्मसा फलम समर्पयामि। फल अर्पण करने से ही फल की प्राप्ति होती है। इसलिए गीता में भी भगवान कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो फल की कामना नहीं कर। जब भगवान को आप फल अर्पण करेंगे तो भगवान आपको फल देंगे, लेकिन हमें फल की कामना नहीं करनी। हाँ, हमें फल की कामना नहीं करनी है। हाँ। अब फूल माला लक्ष्मी माता को चढ़ा दीजिए। गणेश भगवान को सबसे पहले गणेश जी का पूजन। माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यात्यादीनि हे प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतां पुष्पमाल्यां समर्पयामि। श्वेता जी, एक मैं आपके चैनल के माध्यम से बतलाना चाहता हूं कि पूजा का सबसे प्रधान अंग है संकल्प। संकल्प के लिए अपने हाथ में चावल पुष्प और जल ये लेना चाहिए। अब देखिए, संकल्प में 3 बार विष्णु 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 ऐसा उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद जिस महीने में चैत्र मास में भगवान वासंती नवरात्र हैं, तो चैत्र मास का उच्चारण करना है। फिर शुक्ल पक्ष बोलना है। फिर प्रतिपदा तिथि, पहली तिथि को प्रतिपदा बोलते हैं, इसलिए प्रतिपदा तिथि और बुधवार, क्योंकि बुधवार को आरंभ हो रहे हैं, तो बुधवार का उच्चारण करना है। फिर अपने पिताजी का नाम उच्चारण करना है और एक अपना नाम उच्चारण करना है, और इसके बाद अपने गोत्र का नाम उच्चारण करना है, क्योंकि हम ऋषियों की संतान है, ऋषि परंपरा। तो गोत्र का उच्चारण करके जिस भगवान की पूजा 2 प्रकार होती है, सकाम और निष्काम। प्रायः गृहस्थ लोग सकाम पूजा करते हैं, किसी न किसी कामना को लेकर करते हैं। तो जिस कामना को आप पूजा कर रहे हैं, जिस कामना को लेकर के अपने मन की बात भगवान से कहनी है, उसको भगवान के चरणों में अरदास लगाना है। तो जिस कामना को लेकर आप पूजा कर रहे हैं वो बोलना है, भगवान से बोलना है। और उसके बाद उस जो चावल पुष्प जल इत्यादि लिया उसको भगवान के चरणों में अर्पण कर देना है। और ये सारी पूजा करने के बाद सबसे अंत में भगवान की आरती करनी। तो ये आप यहीं पर चढ़ा दीजिए।